अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपना काम भी करेंगे। बच्चों, आज जो हमारा बुकलेट पे काम है वो है इस्तिफ़हामिया अल्फाज लगाकर जुमले मुकम्मल करें। इस्तिफ़हाम क्या होता है? इस्तिफ़हाम होता है जिसमें सवाल किया जाता है, जिसमें आप पूछते हैं किसी बात को, ठीक है। और वो अल्फाज कुछ हमने आपके सामने लिखे हुए यहाँ पे, क्या, क्यों, कौन, कैसे, कब, कहाँ। ये ऐसे अल्फाज हैं जिसके साथ आपका सवाल बनता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपके पास सामने जुमले लिखे हुए हैं कि बोर्ड रेडी है, हम देखते हैं इस मसले को कौन हल करेगा, ठीक है। इस मसले को डैश हल करेगा, ठीक है। अब अल्फाज हमारे पास दिए हुए, क्या, क्यों, कौन, कैसे, कब, कहाँ। तो अब बताइए यहाँ कि कौन सा लफ्ज़ आएगा जी, इस मसले को कौन हल करेगा, ठीक है। क्योंकि पूछा गया है गा, किसी एक के मुतालिक पूछा गया है। फिर उसके बाद है आपके अबू डैश गए हैं, सॉरी बच्चों जी, आपके अबू डैश गए हैं। आपके अबू डैश गए हैं। अब ये डैश जो है यहाँ पे आपके कई अल्फाज आ सकते हैं। आपके अबू जी क्या क्या लगा सकता है? आपके अबू कहाँ गए हैं, आपके अबू क्यों गए हैं, आपके अबू कब गए हैं जी। तो कोई सा भी लफ्ज़ लगा के आपका जो है वो जुमला सवालिया बन सकता है। फिर तीसरा है इस्लामाबाद डैश गया है। यहाँ पे भी सिंपल एक लफ्ज़ आएगा, ठीक है। इस्लामाबाद पूछा गया है, कोई गया है वहाँ पे, तो क्या सवाल हो गया? इस्लामाबाद कौन गया है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश, आपने अपना सबक याद कर लिया है। अब यहाँ क्या सवाल आएगा? क्या पूछते हैं हम जब आपने कोई काम किया हो तो क्या पूछते हैं? क्या क्या आपने अपना सबक याद कर लिया है जी, ठीक हो गया। अब है आप मुल्तान डैश जाएंगे। इसके भी आप कई अल्फाज लगा के सवालिया बना सकते हैं। आप मुल्तान कब जाएंगे, आप मुल्तान कैसे जाएंगे, ठीक है। आप मुल्तान क्यों जाएंगे, ठीक हो गया। तो कोई सा भी लफ्ज़ आप सवालिया लगाकर आप इसको सवाल बता सकते, क्योंकि आपको कोई पक्का नहीं किया कि आपने यही लगाना। फिर आपके उसके बाद आप मेरे पैसे डैश वापस करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी आपका हो सकता है कि आप मेरे पैसे जी क्या क्या लगा सकते हैं जी, कब वापस करेंगे। फिर क्या है, कैसे वापस करेंगे, मतलब अगर ले लिए हैं तो कैसे जो है ना आप उनको वापस करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारा दूसरा वाला हिस्सा था कि हमने मुतरादिफ अल्फाज लिखने हैं। अब दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिखने के लिए आपको मुतरादिफ अल्फाज तो आते हैं, ठीक है ना। तो जैसे पहला लफ्ज़ है आगाज़। आगाज़ का मतलब है शुरू करना या इब्तदा होना। उल्फत, उल्फत क्या है जी, किस किस को पता है? ठीक, मोहब्बत। रुखसत, जी हाँ, रुखसत क्या होती है? छुट्टी होती है। और तपिश, तपिश करती है जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो आप क्या कहते हैं? गर्मी ज़्यादा है। एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, क्या है? हरारत, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है आफ्ताब। आपने सुना है ना आफ्ताब? आफ्ताब क्या है? ठीक हो गया, सूरज को आफ्ताब कहते हैं, ठीक हो गया। बोसीदा, बोसीदा क्या होता है जी? बहुत गला सड़ा, पुराना, पुराना जो होता है उसको बोसीदा कहते हैं। ज़ईफ़, ज़ईफ़ क्या होता है जी? कमज़ोर। और चुस्त, चुस्त क्या होता है? चालाक, वेरी गुड, चालाक, होशियार, ठीक है जी। अब अगले वाले अल्फाज हैं हमारे चमन। चमन किसको कहते हैं जी? चमन कहते हैं बाग को। सिला, सिला क्या होता है? सिला होता है बदला, चाहे वो कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो। सादिक, बिल्कुल ठीक, सच्चा। और शिकस्त, शिकस्त क्या होता है जी? हारना, हार, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास है दर्ज जुमलों में, इसमें मारफा और इसमें नकरा अलग कीजिए, ठीक है। अब आपको पता है इसमें मारफा क्या होता है? इसमें मारफा किसी खास, उर्दू में किसी खास जो नाम होते हैं, असल जो नाम होते हैं, खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें मारफा कहते हैं। और नकरा क्या होता है? जो आम लफ्ज़ बोला जाता है। जैसे आप लड़की हैं या आप लड़के हैं, तो लड़की का कोई नाम जो है, लड़की का कोई नाम जो है वो तो उसका नाम हो गया, जैसे अस्मा है, जैसे बुशरा है, ये तो हो गया इसमें मारफा। और अगर हम जब हम लड़की कहते हैं या हम लड़का कहते हैं तो वो होता है इसमें नकरा। अब हमारे पास ये बोर्ड पे तो मैंने 3 लिखे हैं यहाँ पे कि लाहौर एक खूबसूरत शहर है। अब आप इसमें बताइए कि इसमें नकरा क्या है और इसमें मारफा क्या है? बिल्कुल ठीक, ठीक हो गया कि लाहौर जो है वो इसमें
सॉरी गलत हो गया। लाहौर इसमें मारफा और शहर इसमें नकरा है, ठीक हो गया। अब इसी तरह पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो पाकिस्तान नाम है एक मुल्क का, पाकिस्तान मारफा है और मुल्क क्या है, नकरा है। पेशावर को फूलों का शहर कहा जाता है, तो पेशावर चूँकि शहर का नाम है तो पेशावर तो हुआ इसमें मारफा और शहर हुआ इसमें नकरा। अब ये आपके सामने जो हमारी बुकलेट के हैं, आप इनको बुकलेट भी गौर से देखिए और अपनी कॉपी पे भी इनको कीजिएगा। वीडियो को बार बार देख के आप इसको नोट कीजिएगा और लिखिएगा। जैसे मैंने साकिब भाई को ख़त लिखा, अब साकिब जो है वो तो नाम है, ठीक है, और कौन है ये, भाई है। भाई क्या है, इसमें नकरा हो गया। मेरी अम्मी का नाम जैनब है, अब अम्मी तो हम सब माँ को अम्मी कहते हैं, ठीक है, और जैनब जो है वो ख़ास नाम है, तो जैनब इसमें मारफा और अम्मी जो इसमें नकरा हो गया। असमा बहुत समझदार लड़की है, बताइए क्या है, हमारी अलहामी किताब का नाम कुरान पाक है, ठीक है। अब इसमें दो हैं, किताब भी है और कुरान पाक भी है, तो इसका इसमें नकरा इसमें मारफा लग कीजिए। फिर है मुसलमान सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़ते हैं। अब फजर नमाज तो हम 5 नमाज़ें पढ़ते हैं दिन में, लेकिन फजर हम किस वक्त पढ़ते हैं, उसका ख़ास वक्त है ना, तो इसलिए फजर की नमाज ख़ास नमाज है, तो ये इसमें मारफा और इसमें नकरा हो गया हमारा नमाज। तो बच्चों आपने सबक को अच्छी तरह से देखना है, समझना है, वीडियो को बार बार देखना है और सबक को अच्छी तरह से समझ के और अपनी कॉपी पे करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।